जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां राज करते हो रेप्टाइल्स, वो भी कोई आम रेप्टाइल्स नहीं, बल्कि विशालकाय हैरतांगे जीव जो प्राचीन समुद्रों में तैरा करते थे। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि लाखों साल पहले की हकीकत है, एक ऐसे समय की जिसे योसीन युग कहा जाता है। इन शानदार जीवों में से एक था बैसिलोसॉरस, जो एक शीर्ष शिकारी था। यह वीडियो हमें बैसिलोसॉरस की दुनिया का पता लगाने के लिए समय में वापस ले जाएगा। बैसिलोसॉरस, जिसका नाम राजा छिपकली है, वास्तव में छिपकली नहीं था। यह एक प्रागैतिहासिक भेल थी जो आज की भेल से बहुत अलग है। इसकी कहानी विकास की शक्ति का प्रमाण है, जो जीवन के अविश्वसनीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। बैसिलोसॉरस की कहानी जमीन से शुरू होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में इसकी खोज के साथ इस जीव के जीवाश्म दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए थे, जिन्हें एक विशाल सरीसृप के अवशेष समझ लिया गया था। इस गलत पहचान के कारण इसका नाम राजा छिपकली पड़ा, जबकि यह वास्तव में एक स्तनधारी है। इसका लंबा सांप जैसा शरीर और स्तनधारी की विशेषताएं एक आकर्षक विकासवादी इतिहास की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसे जीव की कल्पना करो जो एक स्कूल बस जितना लंबा हो, उसका चिकना सांप जैसा शरीर पानी में आसानी से तैरता हो। यही था बैसिलोसॉरस, एक दुर्जय शिकारी जो 60 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता था। अकेले इसकी खोपड़ी 5 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती थी, जो नुकीले दांतों की पंक्तियों से लैस थी, जो मांस को पकड़ने और फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। आधुनिक भेल के विपरीत, जिनके पास भोजन को छानने के लिए बेलन प्लेटें होती हैं, बैसिलोसॉरस एक मांसाहारी था। इसके दांत इसके शिकारी कौशल का स्पष्ट संकेत थे। लेकिन बैसिलोसॉरस की सबसे दिलचस्प विशेषताएं शायद उसके हिंद अंग थे। ये अंग हालांकि आकार में बहुत कम हो गए थे और अब चलने के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे, बैसिलोसॉरस के जमीन पर रहने वाले पूर्वजों के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं। ये अवशेषी अंग, एक बीते युग के अवशेष, उस अविश्वसनीय यात्रा की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं जो भेल ने जमीन से समुद्र में जाते समय की थी। योसीन युग के दौरान लगभग 40 लाख साल पहले दुनिया के महासागर बहुत अलग जगह थे। गर्म, उथले समुद्र जीवन से भरे हुए थे, जो बैसिलोसॉरस के लिए एक समृद्ध शिकारगाह प्रदान करते थे। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि बैसिलोसॉरस तटीय क्षेत्रों में रहता था। इसके अवशेष अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। इन गर्म उथले पानी ने बैसिलोसॉरस को पनपने के लिए एकदम सही वातावरण प्रदान किया। इसका सांप जैसा शरीर इन प्रागैतिहासिक समुद्रों को नेविगेट करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। एक शीर्ष शिकारी के रूप में बैसिलोसॉरस फूड चेन के शीर्ष पर बैठा था, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसकी उपस्थिति ने अन्य जीवों, शिकारी और शिकार दोनों के विकास को आकार दिया, क्योंकि वे इस दुर्जय शिकारी द्वारा शासित दुनिया में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए थे। हालांकि बैसिलोसॉरस का शासन हमेशा के लिए नहीं रहना था। जैसे ही योसीन युग समाप्त हुआ, वैसे ही राजा छिपकली का शासन भी समाप्त हो गया। भाग 5, भोजन की एक भेल, बैसिलोसॉरस का आहार। बैसिलोसॉरस की शिकारी प्रकृति उसके शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले दांतों में स्पष्ट है। आधुनिक बेलन भेल के विपरीत, जो पानी से छोटे जीवों को छानती हैं, बैसिलोसॉरस बड़े शिकार का शिकार करता था। इसके आहार में मछली, शार्क और यहां तक कि अन्य समुद्री स्तनधारी भी शामिल थे। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि बैसिलोसॉरस ने डोरुडन का भी शिकार किया होगा, जो एक छोटी भेल प्रजाति थी जो उसके पानी वाले क्षेत्र को साझा करती थी। बैसिलोसॉरस के भोजन करने की आदतें प्रागैतिहासिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। एक शीर्ष शिकारी के रूप में बैसिलोसॉरस ने शिकार की आबादी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित हुई। बैसिलोसॉरस के आहार को समझकर हम लाखों साल पहले मौजूद जीवन के जटिल जाल को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। भाग 6, जमीन से समुद्र तक, बैसिलोसॉरस की विकासवादी यात्रा। बैसिलोसॉरस की कहानी केवल एक प्रजाति के बारे में नहीं है, यह जानवरों के एक पूरे समूह की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में है। व्हेल, जैसा कि हम उन्हें आज जानते हैं, लाखों वर्षों में भूमि पर रहने वाले स्तनधारियों से विकसित हुई है।
बैसिलोसॉरस इस संक्रमण में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन उल्लेखनीय अनुकूलनों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने इन प्राणियों को महासागरों को जीतने की अनुमति दी थी। जीवाश्म साक्ष्य, जिसमें बैसिलोसॉरस के कम हुए हिंद अंग शामिल हैं, इस विकासवादी यात्रा का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये अंग हालांकि अब चलने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, बैसिलोसॉरस के जमीन पर रहने वाले वंश के प्रमाण हैं। समय के साथ जैसे जैसे ये जानवर पानी में जीवन के अनुकूल होते गए, उनके शरीर बदलते गए, उनके अंग फ्लिपर्स में विकसित होते गए और उनकी पूंछ फ्लुक्स विकसित करते गए, जिससे उन्हें पानी में शान और शक्ति के साथ आगे बढ़ने में मदद मिली। बैसिलोसॉरस हालांकि दिखने में आधुनिक व्हेल से काफी अलग है, लेकिन अपने आधुनिक समकक्षों के साथ आश्चर्यजनक संख्या में विशेषताओं को साझा करता है। दोनों में सुव्यवस्थित शरीर, शक्तिशाली पूंछ और फ्लिपर्स हैं, जो पानी में जीवन के लिए अनुकूलन है। बैसिलोसॉरस की खोपड़ी भी आधुनिक व्हेल से आश्चर्यजनक समानताएं प्रकट करती है, खासकर इसकी कान की हड्डियों की संरचना में, जो पानी के भीतर सुनने के लिए विशिष्ट हैं। ये साझा विशेषताएं लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से पारित हुई हैं। आधुनिक व्हेल के वंश को समझने में बैसिलोसॉरस के महत्व को उजागर करती है। बैसिलोसॉरस का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन अनुकूलनों के विकास का पता लगा सकते हैं, इस बात की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं कि व्हेल महासागरों पर कैसे राज करने आई। भाग 8, अतीत की गूंज। आधुनिक व्हेल में बैसिलोसॉरस की विरासत। बैसिलोसॉरस भले ही बहुत पहले विलुप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत उन व्हेल में जीवित है जो आज हमारे महासागरों की शोभा बढ़ाती हैं। प्रागैतिहासिक समुद्रों में बैसिलोसॉरस को पनपने की अनुमति देने वाले अनुकूलन, जैसे कि इसका सुव्यवस्थित शरीर और विशेष कान की हड्डियां, अभी भी इसके आधुनिक वंशजों में स्पष्ट हैं। ये साझा विशेषताएं विकास की शक्ति का प्रमाण हैं, जो व्हेल वंश की स्थायी सफलता को उजागर करती हैं। बैसिलोसॉरस का अध्ययन अतीत में एक अनोखी खिड़की प्रदान करता है, जिससे हमें व्हेल की विकासवादी यात्रा का पता लगाने और पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने की अनुमति मिलती है। बैसिलोसॉरस जैसे प्राचीन जीवों की चुनौतियों और विजयों को समझकर हम स्वयं जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। भाग 9, समुद्री जीव विज्ञान पर बैसिलोसॉरस का प्रभाव। बैसिलोसॉरस की खोज ने समुद्री जीव विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। वैज्ञानिक बैसिलोसॉरस के जीवन का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हुए हैं। इस ज्ञान का समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बैसिलोसॉरस की कहानी पृथ्वी पर जीवन की अंतर संबंधितता पर प्रकाश डालती है। भाग 10, गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करना, प्राचीन जीवों के अध्ययन का महत्व। बैसिलोसॉरस जैसे प्राचीन जीवों का अध्ययन केवल एक अकादमिक खोज नहीं है। प्राकृतिक दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। समय में पीछे मुड़कर देखने पर हम पृथ्वी पर जीवन के विकास का पता लगा सकते हैं, अनुकूलन, विलुप्ति और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। बैसिलोसॉरस जैसे जीवाश्म पृथ्वी के इतिहास के बारे में अमूल्य सुराग प्रदान करते हैं, जो पिछले वातावरण और उनमें रहने वाले जीवों की झलक पेश करते हैं। एक बीते युग के इन अवशेषों का अध्ययन करके हम विभिन्न वातावरणों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों और जीवन को फलने फूलने की अनुमति देने वाले उल्लेखनीय अनुकूलनों के बारे में जान सकते हैं। भाग 11, बैसिलोसॉरस, हमारे अतीत और भविष्य में एक खिड़की। बैसिलोसॉरस अपने सर्पीन शरीर और भयानक दांतों के साथ एक दूर की दुनिया के प्राणी की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी हमारी अपनी कहानी से जुड़ी हुई है। बैसिलोसॉरस की विकासवादी यात्रा को समझकर हम पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। बैसिलोसॉरस की विरासत न केवल उन व्हेल में जीवित है जो आज हमारे महासागरों की शोभा बढ़ाती है, बल्कि उन पाठों में भी है जो यह हमें अनुकूलन की शक्ति, जैव विविधता के महत्व और हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन के बारे में सिखाती है। जैसे जैसे हम एक बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं,
बैसिलोसॉरस जीवन के लचीलेपन और हमारे ग्रह की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।